हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुराई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपी फार्मेसी की जो रजिस्ट्रेशन होती है आप उसको कैसे करोगे वो देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रिन्यूअल पे, तो मुझे उस पर कमेंट आया था कि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं 2024 में, मतलब जो जिनका 2024 का बैच है उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं HPSPC। मैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप साइट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लिक। देन हमने सर्च करना है गूगल पे HPSPC। वैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा hpspc.org। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन आपका ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं पहले इसको क्लोज कर लेता हूँ। ये टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रिन्यूअल का था, यहाँ पे हमारे पास न्यू रजिस्ट्रेशन का है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। देन ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा जिसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पे जो भी पासवर्ड रखना है वो रख सकते हो आप। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डालना है। यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो इन चीजों को फिल करने के बाद आपको नीचे मिल जाता है सबमिट का, मतलब रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन आपको एक ओटीपी आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे आपने ओटीपी टाइप करना है। देन यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। देन आपका जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल पे जाओगे। इनकेस ये लॉगआउट हो जाता है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लोगे जो भी आपने आईडी क्रिएट कर रखी है उसके थ्रू। यहाँ पे हम कर लेते हैं। देन आपका ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आपका यहाँ पे प्रोफाइल, जो आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल दिख रहा होगा, ये ओपन होगा। इसको अपने फिल करना है, जिसमें आपको कुछ चीजें फिल ऑलरेडी आ रही होगी जो आपने फर्स्ट पेज पे डाला था, जैसे कि नेम, जेंडर, ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी आ रही होगी। इनकेस नहीं आ रहा तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रहा होगा, यहाँ पे आपके फादर नेम और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल है। तो यहाँ पे आपने मदर नेम फिल करना है। देन आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे इनकेस आपका पासपोर्ट है वो फिल कर लोगे, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हो आप इसको। देन आपका यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करना है, बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा, जो भी आपके यहाँ पे वो कर लोगे आप यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे पासिंग ईयर, कब आप पास आउट हुए हैं। देन आपका यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट से आप पास आउट हुए हैं। देन आपका यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है, मतलब बोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी नॉमिनी नेम आ जाएगा यहाँ पे कॉलेज नेम आ जाएगा, जो भी आपको कॉलेज नेम है वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। इसके बाद अगर मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्रेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। अगर आप दोनों को सेम करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इसको टिक करोगे, जिससे आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम विलेज डाल सकते हो, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे तहसील आ जाएगा, यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे स्टेट। देन आपका यहाँ पे जो भी आपका तहसील है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या सिटी वगैरह वो टाइप कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सेम करने के बाद यहाँ पे सेम हो जाएगा। इनकेस आपने डिफरेंट डालना है तो सेम एज इट इज यहाँ पे फिल कर लेना है। देन आपका यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है, तो जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है वो आ जाएगी। यहाँ पे साइन अपलोड करना है अपने, पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे शो कर देगा, साइन आपका यहाँ पे शो कर देगा। ये आपको जरूरी नहीं होता, वर्क प्लेस आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप फिल भी कर सकते हो। मैं कभी भी इसको फिल नहीं करता हूँ, जरूरी नहीं होता इसलिए। देन ये साइड से फिल करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। देन आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट रहता है, तो अगर मैं बैक कर लूँ तो आपको नेक्स्ट पेज दिख जाएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपका यहाँ पे प्रोफाइल, इन केस आपकी जो यहाँ पे फोटो है, सपोज करो आपने साइज यहाँ पे फिल कर दी और यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है, उस केस में करना क्या होता है, आपका नॉर्मली फर्स्ट पेज, इस पेज पे आना होता है और यहाँ पे माय प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, जिससे आपका ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी पासवर्ड शो कर देगा, मतलब फोटो शो करेगा। देन आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, देन बैक करोगे आप, तो आपका ये कुछ इस टाइप का ये आपका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो ऐसे ही शो कर देता है, इनकेस नहीं होता तो आपका ये रहता है इसमें। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है आपने। तो आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे रिन्यूअल, रिस्टोरेशन, ये सारी चीजें है। यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन, इसके मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना रखी है, आप उस पर देख सकते हो। और यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करने का हमारे पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा आपका जो बैच है 2022-2023 बैच है, पास आउट आप
2024 में हुए हैं, उस केस में आपने ये जो 4th नंबर दिख रहा होगा इसमें करना है, क्योंकि आपका एक एग्जाम बेस्ड जो ये आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, एक आपका एग्जाम होगा जो एक क्लॉज हुआ था, मतलब मेमोरेंडम निकला था, उसके बेस पे आपका एग्जाम होना है। आपको 1 साल का छूट दिया गया है जिसमें अपना डी फार्मा कर रखा है, तभी आपको ये फिल करना है, क्योंकि बी फार्मा के लिए ये है, तो मैं इसमें भी डी फार्मा का ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसी में प्रॉब्लम आई डी फार्मा में उनको प्रॉपर्ली समझ नहीं आया, तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। तो 1 साल दिया गया आपको, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर लोगे, मतलब यहाँ पे जो अप्लाई है इस पे क्लिक करोगे। इन केस आपका यहाँ पे और कुछ है, आपका बैच पुराना है, उस केस में आप यहाँ पे डी फार्मा करोगे, यहाँ पे आपका बी फार्मा है तो नॉर्मली आपका बी फार्मा ही आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मा डी जो होता है उसके भी आपके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हो जाता है। बट मैं अभी जो करूंगा ये 4th वाला जो दिख रहा होगा 2022 वाला जो बैच है डी फार्मा का, उसके लिए अप्लाई करूंगा। बाकी प्रोसेस सेम ही रहता है। इस केस में आपका जो है एक एफिडेविट वो इंक्रीज होता है, तो एफिडेविट होते हैं आपके, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ अप्लाई नाउ पे, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमें सारी चीजें फिल करनी है। यहाँ पे नेशनैलिटी डालनी होती है, यहाँ पे बर्थ प्लेस, यहाँ पे 10th पासिंग ईयर, यहाँ पे बोर्ड 10th का, यहाँ पे रोल नंबर 10th का, यहाँ पे आपकी डिवीजन कितनी है वो आपने यहाँ पे डालनी है। इसका +2 की डिटेल पे लोगी, +2 का ईयर, एग्जामिनेशन बॉडी मतलब आपका जो बोर्ड था वो आएगा यहाँ पे रोल नंबर डालना है, यहाँ पे डिवीजन, ये आपका 12th का था, अब हमने डिप्लोमा का फिल करना है। अगर आपका बैचलर है तो उस केस में आप यहाँ पे बैचलर का ही फिल करोगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिप्लोमा की डिटेल हमने यहाँ पे करनी है। अगर आप यहाँ पे डाल दो तो यहाँ पे आपका आएगा 2022 ही डालना पड़ेगा, तभी आएगा ये। अगर आपने क्योंकि 4th तक सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे 2022 डालोगे तभी आएगा। इन केस और कुछ डालते हो तो यहाँ पे आपको एरर शो करेगा। यहाँ पे एडमिशन ईयर, वैसे एडमिशन ईयर 2022 होगा, यहाँ पे आपका पासिंग ईयर 2024 होगा। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा दूंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल नंबर आपने यहाँ पे डालना है, डिवीजन आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको जो मैं नीचे दिखाऊं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ये वाला जो मतलब ये वाले जो पॉइंट्स है नीचे आपका प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, ये तो आपने फिल करना ही करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन, यहाँ पे आप डॉट फिल कर सकते हो, इसको फिल करने की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे डॉट फिल करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ काउंसिल, इसमें भी आप यहाँ पे डॉट ही फिल करोगे, यहाँ पे आपको .01 ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको यहाँ पे 01 करना पड़ेगा ऐसा कुछ। और यहाँ पे डेट मेंशन 00 कर सकते हो, या अगर लास्ट में 1 आता है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस केस में आपका रहता है। वैसे ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन वैसे भी नहीं होगा। कई स्टूडेंट का मतलब जो अदर स्टेट के होते हैं वहां पे रजिस्ट्रेशन की थी उन्होंने, अब वो एचपी में आ चुके हैं, उनके केस में आपको ये सारी चीजें फिल करनी पड़ती। बट अगर आप एचपी में कर रहे हो तो उस केस में आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये नॉर्मली रहता है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और मुझे क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी चीज फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो ये पेज भी मेरा सेम ही है, मैं आपको नेक्स्ट में दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखा था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, शायद 2 मिनट देना आपने, हाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको पेज दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे सारी चीजें फिल कर रखी है। आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने डॉट फिल कर रखा है, यहाँ पे भी डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे भी डॉट दिख रहा होगा, या यहाँ पे मैंने सारी चीज डॉट, यहाँ पे डॉट और 0 कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर हमने डालना होता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0101, ये सारी चीजें यहाँ पे डाल रखी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी प्रीवियस वो रजिस्ट्रेशन नहीं है इसलिए। और यहाँ पे मैंने 2024 कर रखा था, ये मैंने इरेज कर रखा है नॉर्मली। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2022 ही डाल रखा है मैंने यहाँ पे। इनके एरर कर रहा है तो आपने बैक करके फिर से कर लेना है, वो सेव हो जाता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका कुछ नेक्स्ट पेज का जो ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे, ये सारे अपलोडेड है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखाऊं, या आपको दिख रहा होगा ब्लैंक, आपका कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एफिडेविट दिखेगा। आपको यहाँ पे एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हो आप, वैसे मैं भी आपको इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको क्लिक करके आप यहाँ पे एफिडेविट देख सकते हो। तो अगर मैं और नीचे करूँ, एक एफिडेविट आपका यहाँ पे लगेगा और एक एफिडेविट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि क्लॉज के लिए था, वो आपका रहेगा यहाँ पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अदर जो डॉक्यूमेंट है वो बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका डिप्लोमा जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उस केस में आप यहाँ पे डाल लोगे। यहाँ पे और जो आपके सेमेस्टर्स है वो अपलोड होंगे। और ये पहले जो था आपका, ये सेल्फ अटेस्टेड जो थे वो वाले थे, अब यहाँ पे ओरिजिनल कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लगेंगे, सेल्फ अटेस्टेड के डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपने ट्रेनिंग कर रखी है उसके डॉक्यूमेंट होंगे। देन आपका यहाँ पे बोनाफाइड आ जाएगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे आपका आधार कार्ड, देन आपका यहाँ पे इवन सेमेस्टर जो रहते हैं उसके सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें यहाँ पे अपलोड हो जाएगी।
और यहाँ पे एक एफिडेविट जो है, जो वो मैंने आपको बोला था 2 एफिडेविट लगेंगे आपका, तो एक आपका ऊपर था और सेकंड आपका यहाँ पे है। और इनका जो साइज रहेगा 2 MB तक रहेगा और जो फॉर्मेट रहेगा JPG और PDF में रहेगा। अगर आपके 2 पेजेस है तो नॉर्मली आपके PDF में रहेगा, अगर सिंगल पेज है तो उस केस में आपका JPG में अपलोड हो जाएगा। अगर मैं और नीचे चेक कर लूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद शो करेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है। नॉर्मली इसके बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एफिडेविट जो आपका किस टाइप का रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एनेक्चर फर्स्ट जो एफिडेविट है वो कुछ इस टाइप का होगा, जो कि आपका फर्स्ट वाला कॉलम था उसमें आपका ये वाला अपलोड होगा, और जो सेकंड वाला था आपका वो आपका ये वाला अपलोड होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं, ये आपको मैंने यहाँ पे अपलोड जो कर रखा है वो था। तो अगर हमने बैक पेज पे देता था, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड भी करते हो तो आपका सेम पेज यही ओपन होता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पे एप्लीकेशन फीस, इस पे क्लिक करोगे जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें पेमेंट आपने करनी है। पेमेंट आपकी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट हो जाती है। यहाँ पे ओटीपी आता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो या ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्किप कर रखा था, तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट हो जाएगी। और पेमेंट होने के बाद इन केस ये लॉग आउट हो जाता है तो आपने नॉर्मली री लॉग इन करना है, जो कि हमारा लॉगिन पेज था। यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे लॉगिन पेज के बाद जो ओपन होगा ये वेरीफाई ओटीपी करना होता है, जिसमें आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया वो डालोगे, यहाँ पे मेल पे जो है वो डालोगे। इनकेस दोनों सेम है तो दोनों ही सेम डाल देना आपने और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हो तो उस केस में आपका यहाँ पे मैंडेटरी डाटा की वैलिडेशन का यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो दिख रहा होगा आपको, ये पैन कार्ड नंबर डालना बहुत जरूरी है। इसके बगैर ये अपडेट नहीं होगा, ये आपको डालना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे फिल आ रही होगी। अगर कुछ भी आपने यहाँ पे अपडेट करना होता है एड्रेस वगैरह, उस केस में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और ये एक बार ही होगा, अगर आप इसको बार बार अपडेट करना चाहते हो तो वो चीजें का उसका प्रोसेस अलग होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत कर चुके हैं तो उस केस में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और ये पैन कार्ड आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह, और यहाँ पे अपडेट योर रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है, जिससे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज जो है कुछ इस टाइप का ओपन होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉगआउट हो गया था। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री पे जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी जो पेमेंट है वेरीफाई करनी है आपने, तो वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करोगे जिससे आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी। देन आपने नेक्स्ट पेज पे जाना होता है, मतलब प्रोफाइल अगर ओपन होती है तो आपको यहाँ पे अपडेट वेरीफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबमिट एंड लॉग एप्लीकेशन वाला आएगा। अगर आपका डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबमिट एंड लॉग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जिससे आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और डायरेक्ट आपने यहाँ पे जाना होता है, पेमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पेमेंट हिस्ट्री हमारे पास हो चुका है। तो अगर यहाँ पे आप करते हो तो आपके जो आपने सबमिट कर रखा है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे भी क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने उसका यहाँ पे PDF नहीं लिया है, नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं होती, पेमेंट हिस्ट्री पे भी जाता है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपने फिल कर रखी है उसका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है। और एफिडेविट मैं आपको डायरेक्ट लिंक दोनों ही प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियो के लिए, और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू।